तो दोस्तों आज के इस टेस्ट में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो कि जीके जीएस के हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना है कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है। और चलते ही स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ चुके हों तो वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दिया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है वो आपकी किस ऋतु में होती है, इसका जवाब देना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब बात आती है कि ग्रीष्म ऋतु में ही क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्यों बढ़ती है। तो याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर की वजह से जो गैसें होती हैं वो हल्की हो जाती हैं और हल्की गैसें ऊपर को उठती हैं, जिसके माध्यम से वो आपके क्षोभ मंडल में आपकी ऊंचाई बढ़ा देती हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। 52 का जवाब देना है। और बहुत अच्छा है। चलिए बढ़िया तैयारी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन है कि मैलिनोवस्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया। आपके लिए कठिन प्रश्न हो सकता है कि मैलिनोवस्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक सक्रियता पर जोर दिया था, सी नंबर। अगला है भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मदद कौन करता है। तो भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा का जो खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद ये आपका जो है वो आपका है ब्याज। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्याज। अगला है 2 रुपये और उससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए 2 रुपये से ऊपर जितनी भी आपकी करेंसी होती हैं उन पर जो कह सकते हैं कि हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं। तो ये होते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, गवर्नर कौन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था, 56 का जवाब देना है। और इबादत खाने का निर्माण यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ पर इबादत खाने का निर्माण करवाया था आपकी अकबर ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अकबर ने। अगला है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, 57 का जवाब देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री एक सूरत में भी स्थापित किया था, लेकिन हमने बता दिया था कि वहाँ पर जहांगीर से थोड़ा सा बहस हो गई थी, जिसके कारण उन्हें सूरत में लगाने से मना कर दिया। फिर वो लोग आपके दक्षिण भारत में गए और मछलीपट्टनम में, कहाँ पर, मछलीपट्टनम में स्थापित कर दिया। इसके बाद वापस आकर फिर से सूरत में आपकी कंप्लीट हो गई थी। अर्थात सबसे पहले सूरत में आए तो थे, लेकिन कंपनी बनकर तैयार नहीं हुई थी, बीच में अधूरी रह गई। इसके बाद इन्होंने काम छोड़कर आपके दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में गए, वहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। वापस जहांगीर ने अनुमति दे दिया और फिर से सूरत में कंपनी वो आपकी स्थापित हो गई थी। तो आपको पॉइंट पता चल गया होगा कि कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका डी हो गई। हाँ, अगर पहला ऑप्शन अगर सूरत होता तो हम लोग पहला ऑप्शन सूरत ही लगाते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। 58 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। आपके देख सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बम्बई और ठाणे के बीच। बम्बई और ठाणे के बीच आपकी ये रेल चलाई गई थी। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर
दक्षिण अटलांटिक महासागर, जो कि देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका और आपके यूरोप के बीच का जो महासागर दिखाई दिया करता है वही होता है दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो कुछ इस प्रकार से घूम घूम के एक गोला बना लेती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी है जो गोला या वृत्त निर्माण नहीं करती है? ये आपकी है कनारी की धारा। ठीक है, कनारी की धारा है, ये आपके कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर बहती है, इस कारण से ये आपका यहाँ पर सही नहीं है, सी नंबर। अगला है भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? भारतीय मानक समय जो लिया जाता है वो कहाँ से लेते हैं? तो आपके इलाहाबाद नैनी से। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में अगर कमी की जा सकती है तो किस स्थिति में की जा सकती है? 61 का जवाब। और 61 का ऑप्शन याद रखिएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर वित्तीय आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है? इको मार्क, एक होता है एग मार्क। एग मार्क होता है गुणवत्ता को बताने के लिए, और इको मार्क होता है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पर इको मार्क दिया है और एग मार्क होता है, हमने शायद एक जगह बताया भी था। एग मार्क होता है किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को बताता है, और इको मार्क होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपके भारत की अर्थव्यवस्था है, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? चलिए 64 का जवाब देना है, सवाना घास का मैदान। तो याद रखिए, सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं, उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पूछा गया है, ऊंचाई नहीं पूछा गया है भाई। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिका में देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका जो आपका है वो आपकी पूरी की पूरी श्रृंखला आपके एंडीज पर्वत की है, जो कि सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर बात करता कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो आपकी है वो आपकी हिमालय की हो जाती, लेकिन यहाँ पर लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज की है। अगला है, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य बताइए। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं? तो ये आपके हैं गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र जो कि आपके शीर्ष में रहते हैं कपास उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला दिया, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, ये तो गलत बात हो गई। दूसरी, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर नहीं, ये बात पहला पॉइंट आपका सही है, ये सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ये सही है। दूसरा, ये भारत सरकार की शाखाओं के रूप में, बी नंबर आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि यह बैंकों का बैंक भी कहा जाता है रिजर्व बैंक, या विदेशी मुद्रा का विनिमय भी करता है और सभी करेंसी नोटों को जारी करता है। अर्थात यहाँ पर 3 सही हैं, पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन बी नंबर आपका यहाँ पर गलत है। तो कथन सही नहीं है आपका बी नंबर। अगला है, संविधान में संघ को नाम दिया गया है। संविधान में संघ को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो कहा गया है वो इंडिया या भारत कहा गया है। सिर्फ क्या बोला गया है? इंडिया या भारत। चलिए बहुत अच्छे। और चलिए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारत राज्यों का संघ होगा, जिसका जवाब बी आ रहा है। बहुत अच्छी तैयारी है, बिल्कुल सही है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए
निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? चलिए सभी लोग सही जवाब दीजिए, साथ में जवाब दीजिए कि किस स्थान पर महावीर स्वामी का महानिर्वाण हुआ था। 70 नंबर। महानिर्वाण मतलब होता है उनके मृत्यु से संबंधित जो शब्द लिया जाता है वो महानिर्वाण बोला जाता है। ये आपके पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पावापुरी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था यहाँ पर? तो ये पहला विदेशी था आपका साइरस। कौन था? साइरस। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 73 का जवाब देना है। एशिया विश्व बैंक, एशिया विश्व बैंक का मुख्यालय आपके मनीला में है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी है और जिसके जवाब बिल्कुल आ रहे हैं, फटाफट आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी तैयारी अच्छी है। लेकिन जो बाद में जवाब देते हैं वो लोग की तैयारी कमज़ोर है। अब भाई तैयारी बिल्कुल बराबर रखिए, जी जान लगा दीजिए। अगर पढ़ाई करना है तो मेहनत से करिए, अन्यथा पढ़ाई छोड़कर जो भी काम करना है वो काम करने लगिए। लेकिन अगर आपको टारगेट, आपने एक गोल रखा है, एक लक्ष्य रखा है, तो उस गोल को जब तक पा ना सको तब तक इधर उधर मत भटकना। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पर ही ज्ञान आपको मिलेगा, उन्हीं पर फोकस करना है। चलिए, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, तो राज्यसभा का पदेन सभापति याद रखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपका होता है पदेन सभापति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? जो आपका विंध्याचल ये विंध्य पर्वत है, ये किस प्रकार के पर्वतों से संबंधित है? ये किस प्रकार से आपका विकसित हुआ है? तो याद रखिएगा, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में आपका है, जो कि विंध्य पर्वत है। अगला है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? 76 नंबर। और चुनाव आयोग से नहीं है यहाँ पर कह रहा है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, ये भी करता है। चलिए बहुत सही है। चुनाव चिन्ह बंटवारा भी करता है, सही है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये आपका नहीं है, सी नंबर आपका। 76 का ऑप्शन आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है या आपके किस संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जो की गई थी उसके अकॉर्डिंग था। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह जो आरंभ किया था वो कहाँ पर? 78 का जवाब। तो यहाँ पर ये पहला सत्याग्रह आपका था भारत में, जो कि आपके चंपारण में था। चंपारण में तिनखटिया प्रणाली अर्थात नील की खेती के लिए वहाँ पर जो करा रहे थे वहाँ के लिए है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चंपारण। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है ये आपका है लोथल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? 80 का जवाब। और अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था वो आपका किसका था? आपके अलाउद्दीन खिलजी का था। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो याद रखिए, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग आपका है सूती कपड़ा। ठीक है, सूती कपड़ा है, ये आपका प्राचीनतम विशाल उद्योग है। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 82 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 1/3 सदस्य। याद रखिएगा कि राज्यसभा की विधान परिषद की कितने सदस्य? विधानसभा, तो विधानसभा से 1/3 सदस्य होते हैं। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है?
राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है, ये शब्द कहा था आपके अरविंद घोष ने कहा था। सी नंबर आपको हो जाएगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, कह रहा आपसे निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है। यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जो सही है वही आपको बता रहे हैं। लेनिन की एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी पुस्तक है, जो कि सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रित क्या है। रित क्या है? रित क्या है? तो रित याद रखिए विश्व में प्रतिष्ठा, नियमन व व्यवस्था का आधार है। विश्व में प्रतिष्ठा, नियमन का व्यवस्था का आधार है। प्रतीत मुत्पाद है। प्रतीत मुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद है, ये क्या है? देखो वर्ड ही बोलने में, चलिए ये आपका है द्वितीय आर्य सत्य। ये क्या है? द्वितीय आर्य सत्य। आचार्य शंकर किसके पक्षधर हैं? आचार्य शंकर किसके पक्षधर हैं? तो आचार्य शंकर जो हैं वो आपके थे ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय। ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया? ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया था? तो 88 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये थे आपके स्पिनोजा ने। ठीक है, स्पिनोजा ने। अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्रियान्वित करती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्रियान्वित करती हैं, और ये हैं जो कि चिकनी मांसपेशियां होती हैं उनके लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपगमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है। व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपागमों ने मानव व्यापार की व्याख्या की है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर मूल वृत्ति में। अगला है कि सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति की शक्ति तथा निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सामाजिक अंतः में क्रिया में व्यक्ति की शक्ति का निर्धारण जो होता है वो आपका होता है सामाजिक मानक में। ठीक है, सामाजिक मानक। अगला है पूरे दिन व्यक्ति के संक्रियण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पूरे दिन में देखा जाए तो मैक्सिमम जो क्रियान्वित रहती है आपकी ये ग्रंथि आपकी है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक अभिचार का उदाहरण नहीं है? कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक अभिचार का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर माँ बेटा के बीच यौन संबंध, पिता पुत्री के बीच यौन संबंध, भाई बहन के बीच यौन संबंध। यहाँ पर जो आपका ए नंबर है पति एवं पत्नी के बीच यौन संबंध, ये यौन संबंध कौटुंबिक अभिचार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, कटुता ये तो आपका वास्तविकता है, पति पत्नी के बीच यौन संबंध ये आपका हो जाएगा, लेकिन ये आपके यहाँ पर कटुता आपके कह सकते हैं अभिचार का संबंध गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? और जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर नोरपाइनफ्राइन। ठीक है, नोरपाइनफ्राइन ये आपकी है। अगला क्वेश्चन आपका है कि समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा। समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा तो क्या कहा? मतैक्य मॉडल। क्या कहा उन्होंने? मतैक्य मॉडल कहा। समनर ने अपने समाज के मॉडल को क्या कहा? मतैक्य मॉडल कहा। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान कर्म और भक्ति सम्मिलित है? मानव विकास के उपागम में ज्ञान कर्म और भक्ति सम्मिलित है, ये शब्द कहा था स्वामी विवेकानंद ने। बी नंबर। एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है?
तो यहाँ पर याद रखिए कोई भी संस्था होती है उसको लक्ष्य प्राप्ति होती है, डी नंबर। अगला है ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है, ये क्या बनता है? तो उसमें से सातत्यक ये बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सातत्यक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? मानवकृत भाग है, तो ये कहा है हर्ष कोविट्स ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है, मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? मैक्स मूलर का धर्म सिद्धांत जो था वो था प्रकृतिवाद। क्या था? प्रकृतिवाद था। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि बीएड में तृतीय वर्ग कला वर्ग है, तो ऐसे क्वेश्चन भरमार ही रहती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।